प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज अनुग्रह दिया है कि उनके वचनों को आज आपके मध्य में ला सको। भाई और बहन और मित्रों, मुहरबंद पुस्तक के बारे में बात किया था मैंने लास्ट पार्ट 1 में कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जिसके सामने बुक रखा जाता है तो पवित्र शास्त्र बाइबल तो कहते हैं इसको, तो जो पढ़े लिखे हैं वो बोलते हैं कि इसको तो मुहर लगी हुई है, और अनपढ़ को दिया जाता है तो वह यह कहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यह हमने यशाया 29 में पढ़ा था। पर किस तरह से परमेश्वर ने उस मोहर खोलने के लिए यीशु मसीह को तैयार किया था, ताकि जो पुस्तक की मोहर बंद है वो पुस्तक का मोहर खोल सके और हम उस पुस्तक को पढ़ सके। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह है जो जयवंत हुए हैं शैतान के ऊपर और उस पुस्तक खोलने के या पढ़ने के योग्य बने। हाँ, एक बात है कि जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है, जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर है, जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपना सब कुछ मानता है, वो पवित्र शास्त्र को पढ़ सकता है और वो समझ सकता है। नहीं तो पवित्र शास्त्र बाइबल उसके लिए एक कमाई का साधन है, अथवा पवित्र शास्त्र बाइबल उसके लिए एक कहानी है। पवित्र शास्त्र बाइबल उन धर्मी लोगों के लिए एक जीवन का मार्ग है जो यीशु मसीह उस मुहर बंद बाइबल खोलकर हमें देना चाहते हैं। भाई और बहन और मित्र, बहुत सारे घरों में पवित्र शास्त्र बाइबल है, पर उनके हृदय कठोर 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 हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रीस्ट हैं, फादरी है, जिनके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, पर वो अंधे हो चुके हैं। वो पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ते तो है पर समझ नहीं सकते। कहीं जगह पर लिखा गया है कि मूर्ति पूजा पाप है, फिर भी मूर्ति पूजा करते हैं। जो धर्म के बड़े बड़े फादरी लोग हैं, उनके लिए आज भी बाइबल मुहर बंद है। भाई और बहन और मित्रों, क्या आपके लिए भी बाइबल मुहर बंद है? हमारे प्रभु यीशु मसीह उस पर जयवंत हुआ है और उस पवित्र शास्त्र का जो मुहर बंद था खोल दिया है। आपके और मेरे और हर एक के घरों में अपनी अपनी भाषा में, सरल भाषा में पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। क्या आप पढ़ पाते हो, समझ पाते हो? आओ हम प्रकाशित वाक्य 5 में पढ़ने वाले हैं। रिवलेशन 5 वर्स 1 to 5। प्रकाशित वाक्य 5 में 1 से लेके 5 तक। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी।
और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो उस शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा की गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह उस मुहर खोलने और तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। वो खोजा, यरूशलेम से दर्शन करके वो जा रहा था अपने देश। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा, जा उस खोजा के साथ हो ले। वो फिलिपुस खोजा को जाके पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या तू समझ रहा है? वो खोजा बहुत सारा धनवान था, रथों के साथ में था, अकेला नहीं था। और वो फिलिपुस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उससे पूछता है, पर खोजा जवाब देता है कि जब कोई समझाने वाला ना हो तो कैसे समझेगा। वो दीन बना। आपके घर में पवित्र शास्त्र बाइबल है, पर आप पढ़ते हैं सिर्फ कहानी के जैसा या तो नाम के लिए, पर आप समझते नहीं है और चलते नहीं है। आपको ऐसे लोगों का सहारा लेना चाहिए जो आपको पवित्र शास्त्र वचन समझा सके। आपको यीशु मसीह का सहारा लेना चाहिए और प्रार्थना करके पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए, ताकि पवित्र शास्त्र को आप अपने जीवन में ग्रहण कर सके। यीशु मसीह जयवंत हुए हैं, शैतान को हरा दिया है और उस मोहर को तोड़ डाला है। आओ हम उस मोहर बंद पुस्तक खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि वो हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमारे मध्य में है पिता। आप हमें मदद करना चाहते पिता, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह ने, जिन्होंने हमारे लिए जयवंत होकर उनका प्यार और उनका अनुग्रह ने पिता आपका वचन हम तक पहुँचा है पिता। धन्यवाद 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 आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पिता हमारे आत्मा को, हमारे मन को, हमारे जीवन को बदलने के लिए सहायता करते हैं पिता। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।